ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार। मेष राशि के जातकों के जीवन में अगले 2023, 24, 25 में शनि ग्रह का एक विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। बृहस्पति ग्रह भी आपके जीवन में आपके उन्नति तरक्की में चार चांद लगाने वाले हैं। ये सभी जानकारी आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं। दरअसल शनिदेव जो है 13 जनवरी को कुंभ राशि गोचर करेंगे। 23 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे मकर राशि में, और फिर ये 13 जनवरी के बाद 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा 2023, 24, 25। अब इन दोनों ग्रहों के गोचर होने से यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए आपके जीवन में आपके भाग्य का और आपके इन्वेस्टमेंट के कारक जो होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का आपके जीवन में बेहद शानदार आपके लिए भाग्योदय का एक अवसर। जब ये 2023 में मेष राशि में जाएंगे तो आपको तमाम तरह के आपके जीवन में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, उपलब्धि और सफलता के लिए ये एक तरह से सर्टिफिकेट बन जाएंगे। शनिदेव का कुंभ राशि गोचर हो जाना 13 जनवरी 2023 को, ये लगातार 29 मार्च 2025 तक यानी कि 2023, 24, 25 अगले 2.25 साल तक आप अपने जीवन में शनिदेव के एक बेहद शानदार मूवमेंट को अपने जीवन में महसूस करेंगे। कुंभ राशि शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि होने के कारण से ही आपको आपके जीवन में ये तमाम तरह के लाभ, फायदे, आमदनी के बड़े बड़े जो उपक्रम होते हैं, स्रोत होते हैं। अब अगले 3 सालों में, 2.25 सालों में मेष राशि वालों के लिए क्या ऐसा जैकपॉट बन सकता है, तो यहां पर उस जैकपॉट को फलीभूत बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल जो होगा वो बृहस्पति ग्रह का, क्योंकि आपके जीवन में आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जब मेष राशि में गोचर करेंगे तभी आपके जीवन में सारी बड़ी बड़ी जीवन की जो योजनाएं हैं उनमें आपको सफलता मिल जाएगी। यानी कि आपके कंपटीशन को क्रैक करने का आपको बड़ी आत्मज्ञान से आप सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। कितनी बड़ी कठिन ट्रेनिंग हो उस ट्रेनिंग को आप कर पाएंगे, जिससे आप अपने करियर के अंदर एक बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में जोड़ने में समर्थवान हो जाएंगे। अविवाहित है, मान लीजिए आपका विवाह नहीं हुआ। कई बार मेष राशि के जातकों का जो संपूर्ण भाग्योदय होता है वो आफ्टर मैरिज, विवाह नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, या तो आपको सही वर वधू की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, या फिर आप अपने योग्यता अनुसार अपने जीवन साथी को नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो यहां पर आपको आपके मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति बृहस्पति ग्रह के, क्योंकि हमारे जीवन में किसी भी मांगलिक कार्य को, किसी भी मांगलिक मोमेंट को हम अपने जीवन में जब हासिल करते हैं उस समय हमें सूर्य, चंद्र और गुरु का बल देखा जाता है। ये तीनों ग्रह बेहद ताकतवर, और हमारे जीवन में जो भी हम निर्णय करते हैं उन निर्णयों को ये लंबे समय अवधि तक हमारे जीवन से जोड़ने के लिए इनकी ताकत के माध्यम से ही हम अपने जीवन में एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए विवाह से संबंधित समस्त दोषों का निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि वैवाहिक जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय आता है भाग्य। कई बार व्यक्ति बड़ी परिश्रम के बाद भी भाग्य का साथ न होने के कारण से वो अपने जीवन में बड़ी यश कीर्ति से वंचित रह जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह ही आपके जीवन में आपके संपूर्ण भाग्योदय के कारक बनेंगे। हमने क्या कहा कि मेष राशि के जातकों के जीवन में कई बार आफ्टर मैरिज भाग्योदय होता है। तो भाई यदि भाग्योदय होना है तो भाग्योदय के लिए यदि मैरिज ही वजह बनती है तो पहले मैरिज का आपके जीवन में समाधान, और फिर मैरिज के बाद आपके जीवन में भाग्योदय का आपको कल्पना करना है। शनिदेव लाभ स्थान पर जब होते हैं तो शनिदेव देश विदेश
पाताल लोक से भी, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो निवास होता है वो पाताल लोक में होता है। तो शनि देव की ऐसी विशेष कृपा होती है कि ये हमें हमारे जीवन में पूरा पश्चिम का एक जो दूरी होता है उस दूरी को कम कर देते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर एक बड़ी सुख सौभाग्य समृद्धि की जागृति के लिए हमें शनि देव का लाभ स्थान में गोचर होना हमारे जीवन का एक सर्वोपरि मूवमेंट होता है। 30 साल पहले ऐसा शुभ संयोग मेष राशि वालों के लिए बना था। अब 30 साल बाद फिर एक ये संयोग आता है। आप कई बार अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि जो आपको मान लीजिए बचपन में कोई समस्या थी, बचपन में कोई बड़ी उपलब्धि थी, अब वो दोबारा उपलब्धि या दिक्कत उस तरह की तभी आपको आ रही है जब आप 30 साल के हो गए, 60 साल के उम्र में, 90 साल के उम्र में। तो ये जो 30 साल का एक चक्र है हमारे जीवन का, वो शनि देव का ही सबसे बड़ा चक्र होता है। तो ये एक जीवन का एक बड़ा उपलब्धि, बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी वाली जो चक्र है वो मेष राशि वालों के लिए 13 जनवरी से आगे 2.25 साल यानी 2023, 24, 25 ये आपके जीवन का एक सर्वोपरि गोल्डन मूवमेंट होगा। इस समय अवधि में आप अपने जीवन के अंदर अपने वैवाहिक, संतान, परिवार, धन, भाग्य और अपने जीवन की वास्तविक योग्यता को प्रकट करने में समर्थवान होंगे। लीडरशिप की क्वालिटी जो है मेष राशि के अंदर कूट कूट करके भरा होता है, तो आप अपने लीडिंग पावर को यहाँ पर जागृत होता हुआ देखेंगे। आत्मज्ञान की आपको प्राप्ति होगी और लीडिंग पावर आपको आपके जीवन में आपको नए तरीके की एबिलिटीज, आपके जीवन में नए तरीके के आत्मज्ञान। कई बार हम अपने जीवन में हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो देवगुरु बृहस्पति आपको बड़े पद प्रतिष्ठा की स्थापना आपके जीवन में, अच्छे लोगों के साथ में आपके संबंध जुड़ेंगे। और कुछ संगति जो होता है, यानी कि हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसे हमारे साथ गलत संगति के लोग जुड़ते हैं जो हमें हमारे जीवन में गलत रास्तों पर ले जाते हैं और हमें अच्छा लगता है, हम उनके साथ चलना पसंद करते हैं। परंतु यदि गुरु ग्रह का एक सकारात्मक गोचर हो, सकारात्मक मूवमेंट हो, तो वो हमारे जीवन में उन बुराइयों को समझने की एक साहस शक्ति को जागृत कर देता है, यानी कि आत्मज्ञान का हमारे जीवन में सरोकार हो जाता है। तो ये एक मेष राशि वाले जातकों के जीवन में एक बहुत ही सुनहरा जैकपॉट है, लाभदायक मूवमेंट है। 2023, 24, 25 ये आपके जीवन में सबसे बड़े उपलब्धिदायक, जीवन में आपको सफलता प्राप्त होने से दुनिया की कोई भी विकृति, कोई बुराई, कोई भी समस्या रोक नहीं सकती है। बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने का, जीवन में सफलता प्राप्त करने का और अपने जीवन में एक सर्वोपरि ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि को जोड़ने में आपको ताकत मिल जाएगी। आप नए तरीके के जीवन को अपने यहाँ पर निर्मित होता हुआ देखेंगे और जीवन में आपको एक शानदार रियलाइजेशन, शानदार अनुभूति, शानदार अनुभव की यहाँ पर आपको प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। ज्योतिष के एक एक छोटी छोटी बारीकियों को आपके जीवन में आपको अवगत कराएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।